अब्बू खां की बकरी पार्ट 2। चांदनी पहाड़ पर पहुंची तो उसकी खुशी का क्या पूछना था। पहाड़ पर उसने पहले भी देखे थे, लेकिन आज इनका और ही रंग था। उसे ऐसा महसूस होता था कि सब के सब खड़े हुए उसे मुबारकबाद दे रहे हैं कि फिर हम आ मिले। इधर उधर सोती के फूल मारे खुशी के खिल खिल कर हंस रहे थे। कहीं ऊंची ऊंची घास उससे गले मिल रही थी। मालूम होता था कि सारा पहाड़ मारे खुशी के मुस्कुरा रहा है और अपनी बिछड़ी हुई बच्ची के वापस आने पर फूला नहीं समाता। चांदनी की खुशी का क्या हाल बताएं। ना चारों तरफ कांटों के बाढ़, ना कोंढा, ना रस्सी और ना चारा। वो जड़ी बूटियाँ कि अब्बू खां अपनी सारी मोहब्बत और प्यार के बावजूद ना ला सकते। चांदनी कभी इधर उछलती, कभी उधर, यहाँ कूदी वहाँ फांदी, कभी चट्टान पर है, कभी खटर में। इधर ज़रा फिसली, उधर ज़रा संभली। एक चांदनी के आने से सारे पहाड़ पर रौनक सी आ गई थी। ऐसा मालूम होता था कि अब्बू खां 10-12 बकरियां छूट कर यहाँ आ गई है। एक दफ़ा घास पर मुंह मार कर उठाया तो चांदनी की नज़र अब्बू खां के मकान और इसके कांटों वाले बाड़े पर पड़ी। उन्हें देखकर खूब हंसी और कहने लगी, या खुदा, कोई देखे तो ज़रा, कितना ज़रा सा मकान है और कैसा छोटा सा बाड़ा। या अल्लाह, मैं उसमें इतने दिन कैसे रही, उसमें आखिर समाते कैसे थी। पहाड़ की चोटी पर से उस नन्ही सी जान को नीचे की सारी दुनिया हेश नज़र आती थी। चांदनी के लिए दिन भी अजीब था। दोपहर तक इतनी उछली कूदी कि शायद सारी उम्र में इतनी ना कूदी होगी। दोपहर ढली, उसे पहाड़ पर बकरियों का गल्ला दिखाई दिया। गले की बकरियों ने उसे खुशी खुशी अपने पास बुलाया और उससे हाल अहवाल पूछा। चांदनी को भी आज़ादी की इतनी ख्वाहिश थी कि इस गली के साथ होकर अभी से अपने ऊपर पाबंदियां लेना गवारा ना किया और एक तरफ चल दी। शाम का वक्त है, ठंडी हवा चलने लगी। सारा पहाड़ लाल सा हो गया और चांदनी ने सोचा, ओहो, अभी से शाम। नीचे अब्बू खां का घर और कांटों वाला बाड़ा दोनों कहर में छुप गए। नीचे कोई चरवाहा अपनी बकरियों को बाड़े में बंद करने के लिए कह रहा था। उनकी गर्दन की घंटियां बज रही थी। चांदनी उस आवाज़ को खूब पहचानती थी। उसे सुनकर उदास हो गई। होते होते अंधेरा होने लगा और पहाड़ में से एक आवाज़ आई, हो हो। यह आवाज़ सुनकर चांदनी को भेड़िए का ख्याल आया। दिन भर एक दफ़ा भी इसके ध्यान इधर ना गया था। पहाड़ के नीचे से एक सीटी और एक बगल की आवाज़ आई। ये बेचारे अब्बू खां थे, जो आखिरी कोशिश कर रहे थे कि उसे सुनकर चांदनी भी लौट आए। इधर ये कह रही थी कि लौट आओ, लौट आओ। उधर से दुश्मन जान भेड़िए की आवाज़ आ रही थी। चांदनी के दिल में कुछ तो आया कि लौट चले, लेकिन उसे कोंठा याद आया, रस्सी याद आई, कांटों का घर याद आया और उसने सोचा कि उस ज़िंदगी से यहाँ की मौत अच्छी है। आखिर को सीटी और बगल की आवाज़ बंद हो गई। पीछे से भेड़िए की खड़खड़ाहट सुनाई दी। चांदनी ने मुड़कर देखा तो 2 कान दिखाई दिए, सीधे खड़े हुए, और 2 आँखें जो अंधेरे में चमक रही थी।
भेड़िया सर पहुंच गया था। भेड़िया ज़मीन पर बैठा था। नज़र बेचारी बकरी पर थी। उसे इत्मीनान था, जल्दी ना थी। खूब जानता था कि अब कहाँ जाती है। बकरी ने जो इसकी तरफ रुख किया तो ये मुस्कुराया और बोला, ओहो, अब्बू खां की बकरी है, खूब खिला खिला कर मोटा किया है। ये कहकर उसने अपनी लाल लाल ज़बान नीले नीले होठों पर फेरी। चांदनी को कल्लू का किस्सा याद आया जो अब्बू खां ने सुनाया था, और उसने सोचा कि मैं क्यों खवा मखवा रात भर लड़कर सुबह जान दूं, अभी क्यों ना अपने आप को सरपरस्त कर दूं। लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं, अपना सर झुकाया, सींग आगे किए और बदल कर भेड़िए के मुकाबिल आई। बहादुरों का यही काम है। कोई ये ना समझे कि चांदनी अपनी बसात ना जानती थी और भेड़िए की ताकत का उसे अंदाज़ा था। वो खूब जानती थी कि बकरियां भेड़िए को नहीं मार सकती। वो तो सिर्फ ये चाहती थी कि अपनी बसात के मुताबिक मुकाबला ज़रूरी है। जी, मैं सोची थी कल्लू की तरह रात भर मुकाबला कर सकती हूँ या नहीं। कुछ देर जब गुजर गई तो भेड़िया बढ़ा। चांदनी ने भी सींग संभाले और वो हमले किए हैं कि भेड़िए का जी जानता होगा। 20 मरतबा उसने भेड़िए को पीछे रेल दिया। सारी रात इसमें गुजर गई। कभी कभी चांदनी ऊपर आसमान की तरफ और सितारों से आँखों में कह देती, ऐ काश इस तरह सुबह हो जाए। सितारे एक एक करके गायब हो गए। चांदनी ने आखिरी वक्त में अपना जोर दुगना कर दिया। भेड़िया भी तंग आ गया था कि दूर से उसे रोशनी सी दिखाई दी। नीचे बस्ती में मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आई। चांदनी ने दिल में कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने अपने बस भर मुकाबला किया, अब तेरी मर्ज़ी। मौज़न आखिरी मर्तबा अल्लाह अकबर कह रहा था। चांदनी बेदम होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। ऊपर दरख्त पर चिड़िया बैठी थी। इनमें उस पर बहस हो रही है कि जीत किसकी हुई। सब कहते हैं कि भेड़िया जीता। एक बूढ़ी सी चिड़िया है, वो मिस्र है कि चांदनी जीती। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।